जो वीर होते हैं वो नारी पर हाथ नहीं उठाते हैं। लेकिन भैया कबहू कबहू जो महावीर होते हैं ना, वीर तो नारी पर हाथ उठाओ, लेकिन कबहू कबहू महावीर नारी बचते। उदाहरण दे दूं, एक जगह एक राजा का राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने के लिए निकला था। रास्ते में प्यास लगी, पानी की तलाश करता करता एक जगह पहुंच गया, एक कुएं के पास में। उस कुएं पर 4 औरतें पानी भर रही हैं, 4 लड़कियां पानी भर रही, शादी नहीं हुई है, 4 लड़कियां पानी भर रही हैं। दूर से राजकुमार सुनने लगा, करीब नहीं गया। एक लड़की कह रही है दूसरी से, बहन जब हमारा बाप हमें हमारी शादी रचाएगा, हमारा पिता जिस घर में हमारी शादी रचाएगा, जब मैं वहां जाऊंगी तो अपने पति की जी भरकर सेवा करूंगी। राजकुमार सुन रहा है। दूसरी लड़की कहने लगी, बहना जब हमारी शादी होगी तो जिस घर को मैं जाऊंगी उस घर में आनंद बरसा दूंगी। पति की सेवा तो करूंगी ही, लेकिन बूढ़े सास ससुर की भी सेवा करूंगी। तीसरी लड़की कहने लगी, बहन जिस घर में विवाह करके मैं जाऊंगी उस घर को स्वर्ग बना दूंगी। पति की सेवा करूंगी, बूढ़े माता पिता सास ससुर की सेवा करूंगी जो माता पिता के तुल्य हैं, और जो अतिथि आएगा उसकी भी सेवा करूंगी। राजकुमार सुन रहा है। मेरी बहनों, चौथी लड़की क्या जवाब दिया? अरे हमारा सुनो बहनों, हमारी शादी जिस जगह हुई है, जाते जाते ससुराल अपने मन को अपने पति को 5 जूता लगाई हुई। राजकुमार सुने, राजकुमार प्यास लगी थी लेकिन नहीं गया, वापस लौट आया अपने पिता के पास। कोप भवन में चला गया। पहले राजाओं के यहाँ कोप भवन होते थे, जो नाराज हो तो भवन में जाके पता चल जाए। राजा साहब ने जाकर के हाल जाना, बेटा बात क्या है? कहा पिताजी मैं शादी करूंगा। शादी? अरे तेरी शादी, तू राजकुमार है, बोल कल ही तेरी शादी रचा दूं किसी राजकुमारी से। राजकुमार नहीं पिताजी, मैं अपने मन पसंद शादी करूंगा। अब तो पिताजी चक्कर में, राजा चक्कर में पड़ गए। बोल बेटा किसके संग में शादी करूंगा? सारी कहानी बतला दी। बहनों, वो लड़की जिसके साथ में राजकुमार शादी करना चाह रहा है, जिसने कहा है अपनी सहेलियों से कि मैं जाते जाते अपने पति के 5 जूते लगाऊंगी। आज वो एक सेठ की लड़की है, वो एक सेठ की लड़की है। राजकुमार की बात पर राजा साहब ने सेठ को बुला करके शादी तय करा दी। शादी तय हो गई, और जैसे शादी तय हो गई आनंद फानन में बारात आ गई, भांगड़े पड़ गई, सब पूरा विवाह संपन्न हो गया। अब सेठ विदाई करने चल पड़ा। सेठानी ने एक बकरिया पाल रखी थी। बहनों क्या बताऊं, सेठानी ने बकरी को, सेठानी की वो जो लड़की थी वो एक बकरिया पाल रखी थी। तो जब विदा होने चली, जब जाने लगी तो उस सेठानी ने सोचा, उस लड़की की माँ ने सोचा ये हमारी बिटिया तो जा रही है, अब इस बकरिया को चारा कौन दे, चारा कौन, पानी कौन पिलाई, इसलिए बकरी को साथ में दहेज में दे। तो उस बकरिया को भी उसी रथ में बिठा दिया। सारा दहेज जो कुछ दिया जाता है सब कुछ दे दिया, और साथ में बकरियों को दे दिया, बिठा दिया रथ में। रथ चल पड़ा। राजकुमार अपनी दुल्हन को विदा करा के चल पड़ा। आगे आगे राजकुमार चल रहा है, पीछे से रथवान गाड़ी को लेकर के चल रहा है। एक जगह बकरी ने, देखो भैया बहनों, बकरी एक वैसो जानवर होती है, चाहे आप मुंह तक खवाई पियाई जा रहे हो, लेकिन जहाँ गुलरिया के पत्ता दरिया कहाँ एक बार बकर बकर जरूर करेगी। ऐसा जानवर है। हाँ, ऐसा जानवर है बकरी।
बकरी ने एक जगह थोड़ा खंडक पड़ा और जैसे खांचा पड़ा उसमें बकरी ने कर दी में। जैसे बकरी ने करी में तो राजकुमार ने कहा रथवा रोको गाड़ी। रथवा ने गाड़ी रोक दी। हाँ हजूर। अरे कहा इसमें मैं की आवाज कहाँ से आ रही? रथवा ने कहा हजूर इसमें एक बकरी है। कहा बकरी? बकरी? अरे इस बकरी को उठा करके फेंक दो। रथवान ने बकरी की दोनों टांगें पकड़ी और पास में जूते खेत में ऐसे पटकना लगाओ गद। अब जब बकरी चली गई बाहर और लड़की सोचने लगी जो हमारो मन आई बड़ो नक्शे बाजू मिली गौ पता न जाने आज का हुई। मैं तो सोच रही थी कुछ और लेकिन हुई गो कुछ और। अब जो रो रही थी रोना पिटाना सब बंद हो गया। रोना पिटाना बंद हो गया। रथ आगे बढ़ा। चलनी कहाँ मानने को भैया? चलनी कहाँ मानने को? जहाँ खंडक पड़े थोड़ा सा कहाँ चलनी झंग हो जाए। कहाँ खंडक पड़े कहाँ चलनी झंग। राजकुमार ने कहा रथवान गाड़ी रोको। कहा इसमें झन्न झन्न का हो? कहा महाराज चलनी है कबो कबो झन्न आएगा। फेंको चलनिया को। हमें झन्न झन्न कतई पसंद नहीं। फेंको। चलनिया को फेंकाई दिया। आज चलनी बाहर चली गई। चूड़ियां खनक रही थी ना, जो चूड़ियां झनझनाई रही थी तो लड़की ने अपना फीता छोड़ा और फीता निकाल कर और चूड़ियों में लपेटा लगाना शुरू कर दिया। कहूँ चूड़िया झन न हो जो बाहर चली जाऊं इसका रथ। मेरे बंधु आगे रथ बढ़ा। सूप कहा मानन को दादा, सूप कहा मानन को। खड़भाड़ खड़भाड़ जहाँ खंडक पड़े कहाँ खड़भड़ाई, जहाँ खंडक पड़े कहाँ खड़भड़ाई। रथवान से गाड़ी रथ को रुकवाया। राजकुमार ने कहा ये खड़भड़ खड़भड़ का हो रहो। रथवान आज और सूप नहीं मानने का। फेंको ऊपर के बाहर। हमें खड़भड़ जरा कटाई पसंद नहीं। फेंको के बाहर। सूप भी बाहर चला गया। और जो बक्सा था वो कबो खड़भड़ाती जाते हो तो वो उस बक्सा को लड़की ने अपने पैरों पे रखा कहीं बक्सा न खड़भड़ाई जाए, जो बक्सा बाहर हो जाए। ऐसा करते करते मेरे बंधु राजकुमार अपने घर पहुंच गया। लड़की सोचने लगी बड़ा नक्शे बाज मिलेगा। ना जाने हारी 5 जूता कह के उल्टा हमारे न पड़ी जाऊंगा। घर पहुंच गया राजकुमार। उतारन फुतारन शुरू हो गया। राजकुमार गया फौरन अपनी माँ से कहने लगा मैया हमें भूख लगी है भोजन परोसो। माता कहीं पहले थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो भी भोजन बनेगा। दुल्हन अंदर जब उतर करके चली गई उतार फुतार करके अंदर घर में। राजकुमार कहने लगा मैया मेरे को बहुत भूख लगी है। मैया ने कहा इंतजार थोड़ा करो अभी भोजन बनी नहीं तो खाना। राजकुमार को रहा नहीं गया। अपनी पत्नी के देखते देखते चूल्हे की तरफ गया और एक लात एक घाई मारी चूल्हा आर रखी। दूसरी लात दूसरी कर मारी चूल्हा आर रखी। अब सहमी गई बेचारी। वो लड़की सहम गई। अब क्या गुजरेगी, अब क्या गुजरेगी। तब तक देखते देखते राजकुमार दुल्हनिया के करीब पहुंच गया। कटोरा में दूध भरी लाओ। और तब तक एक बिलैया आई गई। जैसे बिलैया को देखा बिलैया बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। राजकुमार ने कहा तुम्हारी बोली हमें बहुत प्यारी लगा, तुम्हारी बोली हमें बड़ी अच्छी लगती। आओ अब हम दूध ना पीने दूध तुम्हें पी लो। अब लड़की समझी इस घर में घाटा अगर बिलैया बनकर नहीं रही हो तो फिर गुजारा नहीं। सुधर गई लड़की, सुधर गई। चौथी लेकर के बाप आया चौथे दिन। राजकुमार थोड़ा बाहर था। कुंडी खटखटाई तो सबसे पहले बिटिया निकल पड़ी। बापा चुप्पा रही हो नहीं भेद हो गई हो। अब समझ गया, शेख समझ गया दामाद लायक मिल गया। दामाद
लायक मिल गया, शरीफ मिल गया, जो हमारी बिटिया को सही कर दिया, सुधार दिया। तब तक राजकुमार आ गया, नमस्ते किया, प्रणाम किया, बंदगी की। कहा भैया एक काम और कर दो। कहा बोलो पिताजी। कहा देखो तुम्हारी पत्नी हमारी पुत्री तो सही हो गई, अब जो तुम्हारी सासू अम्मा है ना वो थोड़ा खरहरा टाइप की है, उन्होंने सुधार गई। यानी बहुत बात कहा सुना। तो राजकुमार ने कहा देखो पिताजी तुम्हें क्या बताऊं, अपने ससुर के देखते ही देखते राजकुमार ने कुम्हार के घर से कच्ची मिट्टी की हंडियां मंगाई और अपने ससुर के आगे फोड़ दी और कुम्हार से कहा इसी मिट्टी की अब दूसरी हंडिया बनाई के। कुम्हार ने उस मिट्टी को लिया, फूटी हंडिया को, कच्ची मिट्टी की हंडिया को, गया उसको खूब कूटा, तब जाकर के छान छून बड़ी मुश्किल में दूसरी हंडिया बना करके ले आया और कहने लगा लो हजूर ये हंडिया। राजकुमार कहने लगा अब की बार में एक पकी मिट्टी की हंडिया को फोड़ा और फोड़ करके कुम्हार से कहा अब इसी मिट्टी की दूसरी हंडिया हमें बना करके दीजिए। राम ने कहा हजूर मार डालो और चाहे काट डालो, वह प्रिया थी तो सुधर गई, बन गई मेहनत करन। लेकिन अब ये जो पकी हंडिया है, पकी मिट्टी पक चुकी है, अब ये हमसे दोबारा नहीं बन पाएगी। राजकुमार कहने लगा सुनो ससुर जी, एक कुम्हार क्या कह रहा है, जिस प्रकार से वो कच्ची मिट्टी की हंडिया जो हमने अभी तीखी फोड़कर बना करके दे दी इसने, उसी प्रकार जो तुम्हारी बिटिया थी समझ लो कच्ची हंडिया थी तो हमने सही कर दी। अब हमारी सासू अम्मा चुकी हैं पाक, अब ना ही सही हुई पाएंगी। मेरे बन्नो कहने का मतलब जब जिसका समय होता है सुधरने की एक सीमा होती है, उस हद तक उस सीमा तक अगर आप सुधारोगे तो हर एक वस्तु सुधर सकती है, हर एक चीज सुधर सकती है। और सुधर गई लड़की। कहने का मतलब बात चल रही है, भगवान राम कह रहे हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी से महाराज सूरवीर मारहि नहीं नारी